नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। अभी संसद में जो वक्फ संशोधन विधेयक है, जो बिल है, वो आज पास हो रहा है। लेकिन आज बहुत ही आश्चर्य हुआ देख करके कि जिस ढंग से जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, जो बैठकें होती थी, जिस ढंग से विपक्ष वहाँ विरोध कर रहा था, जिस ढंग से विपक्ष के तेवर थे कि जैसे लग रहा था कि ये बिल को किसी भी कीमत पे विपक्ष जो है वो रोक लेगा, संसद में हंगामा होगा और वो पुरजोर विरोध करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। संसद के अंदर जब बैठे थे तो शुरुआत में थोड़ी बहुत शोरगुल के बाद सब शांति के साथ अपनी अपनी बातें रखने लगे। जो विपक्ष की तरफ से गौरव गोगोई ने शुरुआत की इसकी, और उन्होंने भी अपनी बातें रखी। उसके कुछ प्राविधान थे, उसको लेके कहा कि ये उचित नहीं है। 3-4 मुद्दे उन्होंने रखे और जो एक स्टैंड होता है विपक्ष का कि वो इसका इन कारण से विरोध करते हैं, संशोधनों का विरोध नहीं करते हैं। वो जो 3-4 बिंदु हैं जो जोड़े गए हैं उसके खिलाफ वो हैं। लेकिन जो एक तेवर देखने चाहिए थे कड़े से कि भाई ये गलत आप कर रहे हो और मुसलमानों के खिलाफ आप ये गलत बिल आ रहा है, उनके लिए जो है वो जीवन मरण का प्रश्न है, वो ऐसा कहीं कुछ दिखा नहीं। जितने भी विपक्ष के सांसद बोल रहे थे वो अपनी बातें रख रहे थे और बहुत ही संयमित ढंग से रख रहे थे। और एक दो जो विरोध करने वाले थे वो तो भूल ही गए कि हम विरोध भी कर रहे हैं। जैसे शिवसेना जो यूटीबी उद्धव ठाकरे गुट है, उसके सावंत साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई अपनी बात रख दी। उन्होंने बहुत कुछ बोला उसमें कि विधेयक ये है वो है, भाजपा वैसे करती है और मुसलमानों के खिलाफ जाती है। लेकिन इस बिल के समर्थन में है या विरोध में है वो बताना ही भूल गए। और किरण रिजिजू जो अल्पसंख्यक कार्यों के मंत्री हैं, उनको उठ के बोलना पड़ेगा कि भाई आपने तो कुछ समर्थन नहीं किया, विरोध भी नहीं किया। ऐसी हास्यास्पद स्थिति जो है इस विधेयक को लेके आ गई है कि लग ही नहीं रहा है आज वहां संसद में कार्रवाई को देखते हुए कि विपक्ष कभी इस बिल के खिलाफ इतने कड़े तेवर के साथ आया था। आपको ध्यान होगा कि जब इस विधेयक पर जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी उसकी बैठक हो रही थी तो कल्याण बनर्जी ने वहां पे जो पानी पीने का बोतल था कांच का, वो टेबल पे दे मारा था। उनका अपना हाथ भी कट गया था और वो पूरे बिखर गए थे हर तरफ वहां पे। और हंगामा हो गया था कि पार्लियामेंट्री जो की कमेटी, जो ज्वाइंट कमेटी, उसमें 30-32 सदस्य थे, सत्ता पक्ष के भी थे, तमाम विपक्ष के थे। इस ढंग से कोई विरोध हो सकता है? ये मुद्दा उठा था। और आपको जनवरी में जब अंतिम बैठक हुई थी, 24 जनवरी को जब फाइनल हो रहा था, तो ध्यान होगा उसमें उन्होंने ये बात आई थी कि कल्याण बनर्जी ने गाली गलौज की है। और वहां पे जो अध्यक्ष हैं जेपीसी के, उन्होंने आरोप, जगदम्बिका पाल ने आरोप लगाए कि वहां पे गालियां दी गई उन्हें। तो ये जिस ढंग से विरोध दिख रहा था वो विरोध दिखा नहीं। और कुछ दिन पहले अगर आप पार्लियामेंट शुरू होने के पहले जब हुआ कि ये विधेयक आएगा और इस सत्र में पारित होगा, तो आपने देखा होगा कि जो मुस्लिम संगठन हैं उन्होंने जंतर मंतर प्रदर्शन किया था और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वहां गए थे, उन्होंने भाषण दिया था। और यूं लगा था, और 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी ने कहा था कि हम संसद से सड़क तक के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आज जो बोला गया वहां पे, अखिलेश यादव खुद खड़े हुए जब बोलने के लिए, तो उन्होंने बिल पे तो कुछ बोला ही नहीं। वो भाजपा में अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं, दूसरी जो पॉलिटिकल चीजें थी उस पे बोलते रहे, लेकिन बिल को हम नहीं लाने देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आपको ध्यान होगा कि जो पिछले जो 8-10 साल से आप पार्लियामेंट में देख रहे हैं, हर छोटी छोटी बातों पे तमाम जो विपक्ष के सांसद हैं वो बिल में आते थे, हंगामा करते थे, संसद जो है वो ठप हो जाता था, बाधित होता था और कार्रवाई जो है स्थगित करनी पड़ती थी। ये लगातार आप खबरें देखते रहे हैं कि कैसे विपक्ष के हंगामे के कारण संसद नहीं चला, संसद का कितना काम खराब हुआ और संसद में कहीं कोई चर्चा नहीं हो, कोई बहस नहीं हो पा रही थी। वो विरोध करते थे उस ढंग से कि संसद नहीं चलेगी।
आप कैसे बिल पास कर लोगे? यहाँ तो वॉकआउट तक नहीं है, सभी अपनी बातें रख रहे हैं और इतने अच्छे ढंग से शांति के साथ वहाँ पे बहस चल रही है कि कोई भरोसा ही नहीं हो रहा है कि आखिर ये वक्फ जो बिल है उस पे चर्चा हो रही है, जो कि एक देश में इतना बड़ा मुद्दा बना लिया गया था। इसके पीछे जो हमें लग रहा है कि जो तेवर ढीले पड़ गए हैं विपक्ष के, उसके पीछे 2-3 कारण बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो शुरू में ही किरण रिजिजू जब इस बिल को पेश किया उस वक्त उन्होंने कहा, बाद में ललन सिंह जब बोले तो उन्होंने खुल के, और जो विपक्ष वाले थे कांग्रेस के, बाकी पार्टियों के, जो तृणमूल कांग्रेस के, उनसे ज्यादा जो आक्रामक तेवर में आपको ललन सिंह जो बिल का समर्थन कर रहे थे वो दिखे। उससे ज्यादा तीखे तेवर में आपके रविशंकर प्रसाद जो पूर्व कानून मंत्री हैं वो दिखे। विपक्षी सांसदों से, विपक्ष के नेताओं से ज्यादा आक्रामक सत्ता पक्ष था इस विधेयक को लेकर के। और आक्रामक होने के पीछे उनके 2-3 जो तर्क हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक जो सबसे बड़ा तर्क जो है कि अभी जो वक्फ के जो बोर्ड बने हुए हैं और उसमें जिस ढंग से अनियमितता है, जो कदाचार है, जो भ्रष्टाचार है, ये लगभग हर मुस्लिम समाज के लोगों को भी, बाकी लोगों को ही पता है कि क्या वहां पे चल रहा है। और उसमें जो रामविलास की जो पार्टी है लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी, उसके नेता जो हैं उन्होंने जब बोला तो उन्होंने बिल्कुल एकदम खुल के कहा उसमें कि भाई 2010 में, और ललन सिंह ने भी इस बात को कहा कि 2010 में लालू यादव ने खुद कहा था कि पूरा जो पटना का डाक बंगला चौराहा है वो वक्फ की संपत्ति घोषित कर देंगे, वक्फ वालों ने कब्जा कर लिया, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उसको ठीक करो। और उस पर तंज कसा उन्होंने कि भाई आज तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम इस बिहार में लागू नहीं हो देंगे, और 2010 का लालू यादव का वो बयान जो था वो वायरल हो रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। और एक चीज जो बहुत सही इंगित की ललन सिंह ने, जो लगता है कि विपक्ष के जो तेवर ढीले पड़े उसके पीछे एक बड़ा मुद्दा है कि मुसलमानों में 85% आबादी जो है, 85% आबादी जो है वो पसमानदा मुसलमानों की है। और जितने भी वक्फ बोर्ड हैं उसमें उनका कहीं कोई भागीदारी नहीं है, उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी कि वो उससे बाहर हैं। जो महिलाएं हैं, महिलाओं का वक्फ बोर्डों में कोई भागीदारी नहीं, वो उससे बाहर हैं। जबकि वक्फ की संपत्तियां जो हैं वो ये सिर्फ इसलिए हैं कि वो गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए, जो विधवा हैं, जो महिलाएं हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके हित में उनका उपयोग हो, उनके उत्थान के लिए उसका उपयोग किया जाए। उनका ही वहां प्रतिनिधित्व नहीं है और कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये जो मुद्दा उठा तो कहीं ये बात हुई कि मुस्लिम समाज को एक वोट बैंक के रूप में जो देखने की चीज थी वो एक उसका बड़ा हिस्सा कहीं टूट ना जाए। तो इसलिए वो जो तेवर दिखने चाहिए विरोध का, वो विरोध का तेवर नहीं दिखा। और सड़कों पे भी, बाकी जगह भी जो विरोध काली पट्टी लगा के तो घूमे, लेकिन आपको ध्यान होगा कि सीए का जो जब आया था ये, और 2019 दिसंबर में, और जिस ढंग से विरोध हुआ था शाहीन बाग, तो जानते ही हैं पूरे देश में जिस ढंग से विरोध हो रहा था, और सरकार इतनी उसमें हट गई कि सीए को 4 साल हो गए, 4 साल तक उसके नियम नहीं बने, और 4 साल बाद उसको जाके लागू कर पाई सरकार, इतनी डर गई थी। जबकि सरकार उस वक्त भी कहती थी कि सीए से मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी मुसलमान की नागरिकता नहीं जाएगी। लेकिन उस वक्त तमाम मुसलमान जो हैं, गरीब से लेके, छोटे से लेके बड़े तक, सब एकजुट हो गए थे कि ये उनके खिलाफ है। आखिर वक्फ के खिलाफ जब खुद मुसलमान उस ढंग से एकजुट होकर नहीं आए, और सिर्फ जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या उनके जो बड़े संगठन कुछ हैं वो जमीयत उलमा हिंद और ये सब सिर्फ उनके नेता बयानबाजी कर रहे हों, तो सिर्फ उससे बात बनती नहीं है। ये कहीं ना कहीं विपक्ष को समझ में आ गया कि ये सिर्फ पूरे मुस्लिम समाज के खिलाफ जो हम इस बिल को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए वो खाना पूर्ति पे उतर गए। क्योंकि महिलाओं का जो बात है कि महिलाओं को जो अधिकार दिया जा रहा है कि मुस्लिम महिलाएं भी इसमें होंगी। एक और मुद्दा है, तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जिसके कारण से ये विपक्ष के तेवर ढीले पड़ गए, वो तीसरी बात यह है कि ये विपक्ष ये कह रहा था, लगातार ये आरोप हो जो लग रहे थे कि ये
मुस्लिम धर्म के खिलाफ है और ये संविधान के भी खिलाफ है। ये खासतौर पे मुस्लिम धर्म, पूरे मुस्लिम समाज के लोगों को एक धर्म के आधार पे मोदी सरकार टारगेट करी, ये दिखाया गया। जबकि तथ्य के रूप में जो सत्ता पक्ष की ओर से जो समर्थन वाले थे, उन्होंने बिल्कुल डिटेल में दिया कि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है और जो वक्फ है, बोर्ड बनता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रबंधन का काम करता है। ये वक्फ की संपत्तियां जो हैं वो कैसे बेहतर तरीके से, पारदर्शी तरीके से वो उसका प्रबंधन हो और उसका उपयोग जो है वो मुस्लिम समाज के महिलाओं के लिए, गरीब तबके के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए कैसे उसका यूज हो, सिर्फ इसके लिए ये बिल लाया गया है। तो यानी कि जो विरोध के जितने भी कारण थे, जिसके आधार पर जो विपक्ष जो है वो हमले करता, जो इस बिल के खिलाफ जो है वो संसद के बिल में उतरता, संसद चलने नहीं देता, वो कहीं ना कहीं ये तमाम जो कारक हैं उसके बिल्कुल ढीले पड़ गए, उसके पूरे तेवर आज ढीले दिखे। और जो कार्रवाई चली है, जिस शांतिपूर्ण तरीके से चली है कार्रवाई, ये संसद में देखने को बहुत ही कम मिला। पिछले 10-12 सालों में तो बहुत ही कम मिला ही। उसके पहले भी ऐसे महत्वपूर्ण बिल पे, चाहे यूपीए की सरकार हो तो बीजेपी भी बहुत जबरदस्त विरोध करती थी, बाकी लोग करते थे विरोध, वो विरोध नहीं दिखा इस बिल का, और सिर्फ विरोध की खाना पूर्ति दिखी। और इसके पीछे जो ठोस राजनीतिक कारण जो हैं वो मेरे हिसाब से ये सब हैं। उसमें आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये अपनी राय जो है जरूर दीजिएगा। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।